बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का लेक्चर हम इस एग्जांपल के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू आइटा 0 1 माइनस आइटा शो दैट ए रेज़ पर 4 इज इक्वल टू आई 2। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए मैट्रिक्स दी हुई है, उसकी पावर 4 लेके हमने साबित करना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होगी। अब पहले तो सवाल ये है कि ए की पावर 4 डायरेक्ट तो आएगी नहीं, तो ए की पावर 4 लाने के लिए पहले हमें ए स्क्वायर लेना पड़ेगा। ए स्क्वायर जो है मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए स्क्वायर आएगा। मैट्रिक्स ए हमारे पास है क्या? वाइटा 0 1 माइनस वाइटा, ये मैट्रिक्स ए है। इसको ए से मल्टीप्लाई कराएं, वाइटा 0 1 माइनस वाइटा। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, आइटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा। फिर सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई कराना है, 1 को आइटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, आइटा आएगा। माइनस आइटा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस आइटा आएगा। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो आइटा इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस आइटा भी 0, और 1 इंटू 0 0 माइनस आइटा इंटू ये क्या बन जाएगा, प्लस आइटा स्क्वायर। समझ आ गई है? आइटा इंटू 0 0, 0 इंटू आइटा 0, 1 इंटू 0 माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा प्लस आइटा स्क्वायर। ये बना आइटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। ये आइटा और माइनस आइटा कट के 0 आ जाएगा, ये 0 रह जाएगा, और ये फिर माइनस 1। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है? -1 0 0 -1। हमने अब A4 की तरफ जाना है। बिल्कुल इसी तरह ही स्टेप रिपीट करते हैं। जैसे हमने ए स्क्वायर लिया है, ए को ए से मल्टीप्लाई करके, इसी तरह ही A4 लेंगे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। नो A4 किसके बराबर आया? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अभी हम लेके आए हैं -1 0 -1। दूसरा भी ए स्क्वायर -1 0 -1। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आएगा। फिर 0 को 0 से कराएंगे तो 0, 0 को -1 से कराएंगे 0, -1 को 0 से कराएंगे 0, फिर -1 को 0 से कराएंगे 0, 0 को -1 से कराएंगे तो 0, 0 को 0 से कराएंगे 0, -1 को -1 से कराएंगे तो 1। तो ये आप देखते हैं कि किसके बराबर आ गया, 1 0 0 1। और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 2। आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन ऑलरेडी की थी पिछले लेक्चर में। या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। तो पहली तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, और इसके डायगोनल के एलिमेंट्स में 1 1 है, बाकी सारे 0 हैं। इसलिए इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिखेंगे। और ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ये जस्ट शो कर रहा है कि ये 2 बाई 2 की है। ये वाला जो 2 लिखा है ये सिर्फ ये आपको बताने के लिए। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था सवाल, तो मैंने कहा ये डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई इफ मैट्रिक्स x + 3 1 -3 3y - 4 इज इक्वल टू मैट्रिक्स y 1 -3 2x। अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस तरह का एक क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, और ये भी देखेंगे ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। जब मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। मैट्रिसेस इक्वल होने का मतलब है कि उनके, पहली शर्त तो यह है कि उनके ऑर्डर सेम हो, दूसरी शर्त क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो इसके सोल्यूशन की तरफ अगर हम चलेंगे तो चलें पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, x + 3 1 -3 3y - 4 इज इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स जो है y 1 -3 2x।
अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जी, हाँ जी, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि एक तो बनेगा x प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। 1 इज इक्वल टू 1 है, वो तो होता है, उसकी हमें उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। -3 के इक्वल होता है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा ये जो है इसका फ़ायदा शायद होगा, जो है 3y - 4 इज इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें। अब आप जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ से y की वैल्यू निकली हुई है हमारे पास, वो वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन 2, जब आप 1 से वैल्यू निकाल के 2 में पुट करते हैं तो ये बनेगा 3। वैसे y की वैल्यू है क्या, x प्लस 3 -4 इज इक्वल टू 2x। इसको देखें क्या किया है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 3y - 4 इज इक्वल टू 2x। 3 अपनी जगह रहा, y की वैल्यू मेरे पास है x प्लस 3, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। y की वैल्यू x प्लस 3 पुट कर दी है, -4 अपनी जगह ही रहा और ये 2x भी अपनी जगह रहा। अब ज़रा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बना 3x प्लस 9 इज -4 इज इक्वल टू 2x। इसको इधर लें, 3x - 2x और ये बन जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। 3x - 2x किसके बराबर बनेगा, x के, और 5 उधर चला जाए तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है -5। अगर ये वाली x की वैल्यू 1 में पुट की जाए तो y की वैल्यू आ जाएगी, शाबाश। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 1, तो 1 हमारे पास है -5 प्लस 3 इज इक्वल टू y, -2 इज इक्वल टू y, या फिर y इज इक्वल टू -2। तो दो मैट्रिसेस बेसिकली था क्या यहाँ पे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दो मैट्रिसेस इक्वल दी हुई थी। आपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके साइमल्टेनियस इक्वेशन जनरेट की हैं, फिर उनको आपने सॉल्व किया, और ये साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लास्ट जो चैप्टर नंबर 5 था, सॉरी चैप्टर नंबर 8 में भी आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 2014 के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। स्टेटमेंट ये है, फेज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, देन शो दैट ए प्लस बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यानी इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करें तो जो नई बनेगी मैट्रिक्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। डायगोनल 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। ए प्लस बी मैं कर रहा हूँ, ए है कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दो मैट्रिसेस को ऐड करने के क्या क्राइटेरिया था, एक तो उनके ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने ऐड करने हैं उनमें। ऑर्डर दोनों के सेम है, दोनों मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर की। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने का मतलब क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये मैंने क्या किया है, इसमें ये ऐड किया और इसमें फिर ये ऐड किया। अब ये माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें ये ऐड किया और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा शाबाश 1 होता है, ये आपस में कट के क्या आ जाएगा 0, ये भी कट के आपके पास 0 और यहाँ पर, तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ गया। तो आप देखें कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन समझ के करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ज़रा जस्ट आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में काफ़ी कुछ उसने दिया होता है, उसको यूज़ करके और मेथड आप अप्लाई करें तो क्वेश्चन का आंसर आएगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट है और बड़ा अच्छा सवाल है। स्टेटमेंट लग रहा है पता नहीं कैसा बड़ा मुश्किल होगा। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन शो दैट, दो पार्ट्स हैं इसके, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और बी पार्ट क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये जो ये मैट्रिक्स है, यानी वो क्या ये रहा है कि किसी मैट्रिक्स में उसकी ट्रांसपोज अगर ऐड कर दी जाए तो वो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी मैट्रिक्स में उसकी ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो उसकी सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा वही आ जाए। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए पार्ट में इस मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, सिमेट्रिक साबित करना है। हम अपनी आसानी के लिए इसे एक नई मैट्रिक्स पोज कर लेते हैं। लेट बी बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स में अगर उसकी ट्रांसपोज ऐड की जाए तो जो नई बनेगी मैट्रिक्स उसको आपने बी कह दिया, ठीक है। तब आपने बी को सिमेट्रिक साबित करना है। अगर बी सिमेट्रिक साबित हो गई तो ऑब्वियसली जिसके वो बराबर है वो सिमेट्रिक साबित हो जाएगी। बी को सिमेट्रिक साबित करने के लिए आप क्या कंसिडर करेंगे, बी की ट्रांसपोज लेंगे। बी की ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है कि आप उधर उसकी ट्रांसपोज लेंगे। तो ये याद रखें, ट्रांसपोज का जो रूल है सम के ऊपर ये इस तरह से हो जाएगा, यानी जो हमारा रूल है वो ये है कि दो मैट्रिक्स के सम की ट्रांसपोज लें या उनकी ट्रांसपोज लेके ऐड करें, एक ही बात है। यानी आप ए प्लस बी टोटल की ट्रांसपोज लेते हैं तो ए की ट्रांसपोज बी की ट्रांसपोज के सम के बराबर हो। प्रोडक्ट में कुछ और है, प्रोडक्ट में सम या डिफरेंस की बात हो, प्रोडक्ट में उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर ए बी की ट्रांसपोज ली जाए तो बी ए ट्रांसपोज आएगी, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे अगर क्वेश्चन करना हो। लेकिन सम में ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता, वो वैसे ही रहेगा, ना उस पर डिस्टर्ब होता है, ट्रांसपोज ज़्यादा पड़ जाएगी। देखिए अब ये क्या रह जाएगा, ए ट्रांसपोज। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डबल ट्रांसपोज ले ली जाए तो वो दोबारा खुद ही नहीं आ जाएगी। पहली दफ़ा आपने क्या किया, उसकी रोज को कॉलम में इंटरचेंज किया, अगली दफ़ा आपने एक कॉलम को रोज में इंटरचेंज किया, मतलब ऑर्डर रिवर्स कर दिया आपने, तो फिर दोबारा वही आ जाएगा। तो ये ए डबल ट्रांसपोज दोबारा क्या बनेगी, ए। तो इसको मैं ज़रा रीअरेंज कर लूँ तो क्या हर्ज है अगर मैं इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख लूँ, तो ये तो फिर वही नहीं आगे जहाँ से आप चले, मैट्रिक्स बी आ गई। तो फिर आपने क्या साबित कर दिया, दिस शोज दैट जो मैट्रिक्स बी थी जो कि बराबर थी ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। आपने साबित कर दिया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आई कि नहीं आई? पहला इसकी ट्रांसपोज नहीं, वो रिस्टोर होगी दोबारा वही आ गई, लिहाजा ये सिमेट्रिक है। बी पार्ट के लिए क्या करना है, आप फिर एक नई मैट्रिक्स सी सपोज करना है जो कि ए माइनस ए ट्रांसपोज है, एंड कंसिडर सी ट्रांसपोज लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज की ट्रांसपोज, बल्कि ये माइनस है ना अब तो इसमें भी वही रूल है जो पीछे किया। दो मैट्रिक्स की डिफरेंस लेके ट्रांसपोज लें या उनकी ट्रांसपोज लेके डिफरेंस लें, एक ही बात। ये मैंने क्या किया है, दोनों मैट्रिक्स
मैट्रिसेस की डिफरेंस की ट्रांसपोज है। अब क्या करने लगा हूं, अब क्या होने लगा है, उनकी ट्रांसपोज का डिफरेंस। तो ये ए ट्रांसपोज तो वैसे ही रहेगा, ये जो है ए डबल ट्रांसपोज ए रह जाएगा। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं लिखूंगा माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज, ऐसे लिखूंगा। अभी आता है, ये कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, माइनस ए मैंने पहले लिख दिया, प्लस ए ट्रांसपोज बाद में लिख दिया। इसके बाद नेगेटिव साइन अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप देखें ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर था, तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ तो हमने मैट्रिक्स बी की ट्रांसपोज ली तो बी आई थी, यहाँ जैसे ही हमने सी की ट्रांसपोज ली तो माइनस सी आई। अगर किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लें तो माइनस दैट मैट्रिक्स आ जाए तो फिर वो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब फिर क्या हुआ, दिस शोज दैट सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, वो सिमेट्रिक थी और ये स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i इज इक्वल टू 0। पंजाब यूनिवर्सिटी के 2017 के क्वेश्चन पेपर में आया। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा हमें। ए स्क्वायर ए इंटू ए होगा, यानी 1 2 3 4 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 2 3 4 के साथ। मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। 1 को 1 से कराएंगे 1 आएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा, फिर 3 को 1 से कराएंगे 3 आएगा, 4 को 3 से कराएंगे 12 आएगा। ठीक है, फिर ये दोनों रोज जो मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा ली हैं, अब इन दोनों रोज को अपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा, 2 को 4 से कराएंगे 8 आएगा, 3 को 2 से कराएंगे 6 आएगा, 4 को 4 से कराएंगे तो 16। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर आ रहा है 7 15 10 22, ये मेरे पास ए स्क्वायर आ गया। अब मैं ये कंसिडर करता हूँ जी, बताएं, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i। ए स्क्वायर मेरे पास आया है 7 10 15 माइनस 5, ए क्या था 1 2 3 4, और आगे है माइनस 2i। आई याद रखें कि चूंकि सारी मैट्रिसेस हमारे पास 2/2 की हैं, तो यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2/2 की आएगी। ये देखो ना, ये मैट्रिसेस कितने बाई कितने की है, तो आई लिखा हुआ उसने साथ ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तो सारी बात है इस क्वेश्चन को बैलेंस करना है तो उसी ऑर्डर की आएगी ना जिस ऑर्डर की मैट्रिसेस पड़ी हुई है पहले, तो वो भी 2/2 की आएगी। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बना 7 10 15 22, 5 जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो 5 जो है माइनस बाहर रहने देते हैं। 5 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा, 15 और 20, और इधर 2 का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स का 2 0 0 2। इसके बाद आपने करना यह है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, अभी तक आपने ये नहीं सीखा कि एक से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 2 से ज़्यादा को। तो ये 2 से ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है। 7
-5 और -2, समझ इकट्ठा ही कर दिया मैंने। 7 -5 -2, उसके बाद 15 -15 -0, 15 -15 -0, फिर 10 -10 -0, 10 -10 -0, फिर 22 -20 -2, 22 -20 -2। तो ये किसके इक्वल आया? नल मैट्रिक्स आ गई है, और इसको हम 0 लिखेंगे। पहले 0 दिया, ये प्रूव करना था ना, ये हमने प्रूव करना था a² - 5a - 2i = 0। हमने a² - 5a - 2i कंसिडर किया, सिंप्लीफाई किया, तो वो वाकई 0 के इक्वल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अ स्केलर r such that ax = rx where matrix A = 3 1 1 3 and x = 2 2। तो दो मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं और एक कंडीशन दी हुई है जिसको यूज़ करते हुए आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में ax = rx है ना, a किसके बराबर है? मैट्रिक्स A है 3 1 1 3, और x किसके बराबर है? 2 2। x किसके बराबर है? 2 2। किसमें? r, वो फाइंड करना है, r की वैल्यू फाइंड करनी है इस कंडीशन के तहत कि ax rx के बराबर हो, और a उसने बता दिया मैट्रिक्स और x उसने बता दिया ये मैट्रिक्स। अब आप करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 + 1 × 2, 3 × 2 + 1 × 2, फिर 1 × 2 + 3 × 2, और ये r उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r 2r, ऐसे ही होगा जी। इधर क्या बना? 6 + 6 + नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन, 6 + 2 2 + 6 = 2r 2r। यहाँ से 6 या 8 8 8 8 = 2r 2r। तो अब आप देखते हैं कि मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने हैं, तो हमारे पास आ गया 8 = 2r, या फिर r = 4। तो ये वैल्यू बेसिकली कोई क्वेश्चन दे के आपको सिर्फ टेक्निक समझाने का मकसद है कि इस किस्म की सिचुएशन से आपने कैसे निकलना है और कैसे सॉल्व करना है। आप ये क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, वही बात है, कोई ज़रूरत नहीं कि यही दे वो। अगर यही मैट्रिक्स चेंज कर दे, यही मैट्रिक्स चेंज, कोई और मैट्रिक्स चेंज कर दे, तो एक नया सवाल हो जाएगा, नया क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k such that ka × ka ट्रांसपोज = 1 वेयर a इज द रो मैट्रिक्स 1 2 3। उसने कहा कि अगर आप इस मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करें, उसकी ट्रांसपोज लें, फिर उसको मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कराएं, तो आप साबित करें कि कोई आंसर आता है 1। तो अब हम ज़रा देखते हैं इसका, और बेसिकली आपने ये नहीं साबित करना आंसर 1 आता है, आपने ये आंसर 1 लेके k की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले हम k a कंसिडर करते हैं। k a कंसिडर करने का मतलब क्या है कि k को आपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना है। इसका क्या मतलब है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ k को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपके पास k a हो गया। अब k a की जो ट्रांसपोज है वो बताएंगे क्या होगा? वो k 2k 3k की ट्रांसपोज होगी। ट्रांसपोज में शाबाश सही कह रहे हैं, ये कॉलम बन जाएगा k 2k और 3k।
ये कॉलम बन गया। ना वो कंडीशन लेनी है आपने, कौन सी है, के ए इंटू के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉम। के ए आपके पास है के 2k 3k और उसकी ट्रांसपोज है के 2k 3k इज इक्वल टू 1। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे कराना है, इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो बेसिकली जब इस रो को इसका ये जो 1 रखा हुआ है ना, ये बेसिकली मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इधर मैट्रिक्स आ रही है तो सिंपली 1 लिख दिएगा, उसका मतलब ये है मैट्रिक्स। तो ये के को के से मल्टीप्लाई कराएंगे, के स्क्वायर आएगा, प्लस 2k को 2k से 4k स्क्वायर, प्लस 3k को 3k से 9k स्क्वायर, और ये बनेगी मैट्रिक्स, और उधर भी मैट्रिक्स है। ये बन गया 5 और 9 14k स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, या फिर 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें भी एक ही रो एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही रो एक ही कॉलम है, तो वो एंट्रीज इसके इक्वल हो जाएंगी। के स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 1 ओवर 14, और के की वैल्यू फिर क्या आएगी, प्लस माइनस 1 ओवर 14 अंडर रूट। यही हमने मालूम करना था। उसने कहा था कि एक मैट्रिक्स ए दी हुई है आपके सामने, रो मैट्रिक्स, उसको के से मल्टीप्लाई कराएं, फिर उसकी ट्रांसपोज लें, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं, तो आंसर जो है के, जो के की वैल्यू वो फाइंड करें। तो हमने सॉल्व कर लिया, के की वैल्यू आ गई। इसके साथ ही एक्सरसाइज 5 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 5 भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।